उन मुल्कों में से है जिन पर बहुत ही कम कर्ज है। क्या कुछ नहीं किया, हसीना वाजिद ने पर लगा कर उड़ाया। वहीं बांग्लादेश की यूनुस सरकार के सामने हिंदू धर्म से जुड़े लोगों ने एकजुट होकर अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। बांग्लादेश में दोबारा से प्रोटेस्ट का आगाज हो चुका है। अच्छा, अगर आपको पाकिस्तान में मुस्तकिल तौर पर रहना पड़े तो फिर आप क्या करेंगी? कौन से शहर में रहेंगी और क्या आपकी फीलिंग होगी फिर? और जब हम ये कहते हैं ना कि ये जो दहशतगर्दी करते हैं अजमल कसाब या जितने भी सारे मुसलमान ही हैं, ये इनको क्यों नहीं ये शेम वाकई देते? बड़ा अच्छा पॉइंट इसने रखा है। उस वक्त तो ये ड्रामेबाजी करने लग जाते हैं कि इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह ना करे ऐसा कोई दिन आए भाई। मेरे लिए तो जहन्नुम है, मेरे लिए पाकिस्तान तो बहुत बड़ा जहन्नुम है। जहाँ तक नजर जा रही है केवल हिंदू धर्म के मानने वाले लोग ही दिखाई दे रहे हैं। कभी इन्होंने टेररिस्ट को नहीं कहा, कभी ये जो गंदी हरकतें रोज इंग्लैंड में पाकिस्तानी मोमिनीन वहां पे बच्चियों के साथ गंदी हरकतें कर रहे हो, तो कभी किसी को नहीं कहा यार तो मुसलमानों को तो शर्म नहीं आती। सनातन धर्म के लोगों से यूनुस सरकार की नहीं बल्कि पाकिस्तान भी डरा हुआ दिख रहा है, क्योंकि उनका ये मानना है प्रेसिडेंट का कि शेख हसीना वाजिद ने ऑफिशियली रिजाइन लेटर प्रेसिडेंट को नहीं दिया। ऑब्वियसली यहाँ पे सारे भाई पहले सिख थे और ये हिंदू थे, हिंदू के बाद मुस्लिम फिर सिख, इस तरह था। अगर हम चले जाते हैं, अभी जा रहा 2023 और सन अगर 600 में चल जाते हैं तो तब यहाँ पे जस्ट हिंदू ही थे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, चटगांव में आज हजारों बांग्लादेशी हिंदू अपने अधिकार और सुरक्षा की मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे। यह प्रदर्शन बांग्लादेश सनातन जागरण मंच के बैनर तले हुआ, जहां उन्होंने सरकार के सामने अपनी 8 मुख्य मांगे रखी। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के लिए फौरन स्पीड ट्रायल कोर्ट बनाई जाए और दोषियों को सख्त सजा दी जाए। साथ ही हिंदू पीड़ितों को मुआवजा और पुनर्वास सुविधा मिले ताकि वे अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सकें। उनकी मांगों में अल्पसंख्यक सुरक्षा कानून को तुरंत लागू करने पर जोर दिया गया। इसके अलावा एक अलग अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय बनाने की मांग की गई ताकि हिंदू, बौद्ध और ईसाई समुदाय के लोग कल्याण के लिए बेहतर काम हो सके। उन्होंने हिंदू वेलफेयर ट्रस्ट को अपग्रेड कर हिंदू फाउंडेशन बनाने की और इसी तरह बौद्ध और ईसाई ट्रस्टियों को भी फाउंडेशन का दर्जा देने की मांग की। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने संपत्ति पुनः प्राप्ति और संरक्षण अधिनियम को सख्ती से लागू करने की बात कही। साथ ही हर शैक्षणिक संस्थान में अल्पसंख्यकों के लिए पूजा स्थल बनाने और हॉस्टलों में प्रार्थना कक्ष की व्यवस्था करने की मांग रखी गई। बांग्लादेश में कोई ऐसा इंसान जरूर है जो अमेरिका का बिल्कुल पुतला बना हुआ है, ठीक है। मोहम्मद यूनुस सरकार तो है ना, जो मोहम्मद यूनुस है वो इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। वही बांग्लादेश में सब कुछ करवा रहा है, क्योंकि वो बांग्लादेश का सगा नहीं है। जो सगी थी उनको उन्होंने निकाल के भेज दिया और अब उनको भी डिमांड कर रहे हैं। तो पता नहीं बांग्लादेशी इतने मुझे ऐसा नहीं है कि ब्रिक्स कामयाब हो गया है शायद, जिस वजह से अमेरिका दोबारा से प्रोटेस्ट, इसी वजह से तो उनको मिर्चें लगी है ना अमेरिका को, क्योंकि जो इंडिया उनके तो जो इंडिया ना वो तो अमेरिका की किसी बात पे एग्री करता नहीं है, ठीक है। इवन के अमेरिका खुद चाहता है कि हम इंडिया में आके इन्वेस्ट करें, ये करें वो करें। तो ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई है उसमें चाइना देख लो, इंडिया देख लो और रूस को देख लो, वो जिस तरह से वो खुश हैं और जिस तरह से उन्होंने वो मीटिंग किया, जिस तरह से वो सक्सेसफुल हुए हैं, तो वो अमेरिका को बिल्कुल हजम नहीं हुआ। और देखो उसी मीटिंग के बाद आज बांग्लादेश में फिर तमाशा लग गया कि इनके प्रेसिडेंट को निकालो। और सबसे अहम चीज़ जो मैंने नोटिस की है, बांग्लादेश में कुछ भी होता है वहाँ पे बांग्लादेशियों को कुछ नहीं कहते, वहाँ पे बांग्लादेशी हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और वो स्पेशली हिंदुओं को गुस्सा दिलवा रहे हैं। और वो मोदी जी से कुछ ऐसा करवाना चाहते हैं। आपको पता है कि जहाँ पे भी टेंशन बढ़े, आपको पता है कि जहाँ पे भी हिंदुओं पे कुछ जुल्म होता है, पाकिस्तान की बात कर लो या अदर कंट्रीज की कर लो, तो मोदी जी बहुत एक्टिव होते हैं और वो उन पे बात करते हैं। जिस तरह से हमने तुर्की में एक वाकया देखा था, वो अपने हिंदुओं को लेके बहुत ज़्यादा सिंसियर है और ये चाहते हैं, अमेरिका के पीछे साजिश है और ये चाहती है कि हम कोई ऐसा प्लान करें जिसकी वजह से इंडियंस लोगों को गुस्सा आए, जिसकी वजह से उनकी सरकार को गुस्सा, और वो बांग्लादेश के ऊपर कुछ ऐसा स्टेप कर दे कि जो थोड़ी सी भी हमें नजर आता है ना कि शायद इंडिया बांग्लादेश को माफ कर लेगा, वो बिल्कुल टोटली उनको खत्म कर। देखें जिस तरीके से बांग्लादेश वाले स्टेप्स ले रहे हैं, ये बांग्लादेश को बांग्लादेश बनाने के सफर पे लेके चले गए हैं। अच्छा। कोई भी मसला होता है उसको इंडिया के साथ अटैच कर देते हैं। पहले शेख हसीना और स्टूडेंट्स ने कैसी बुरी हरकतें की कि अटैक कर दिया जाके। आप उनके अंडर गारमेंट्स उठा के फिर रहे हो, आप उनका घर तोड़ रहे हो, ये तरीका नहीं है रिजाइन करवाने का। शेख हसीना इंडिया जाके बैठ गई, अब ये प्रेसिडेंट की तरफ चले गए हैं। अगर प्रेसिडेंट भी भागेगा तो कहाँ जाके स्टे करेगा? इंडिया के अंदर। वो भी इंडिया, क्योंकि उनके पास और कोई पनाहगाह ही नहीं है। उन्हें पता है कि इंडिया राइट नाउ सेफ है, उनकी आर्मी काफ़ी अच्छी है, उनकी इकोनॉमी तो वर्ल्ड बेस्ट जा रही है, तो ये जाके वहाँ स्टे करेंगे। इसका डायरेक्ट नुकसान किसको होगा? बांग्लादेश को। अच्छा। जिसका 3 साइड से बॉर्डर लग रहा है इंडिया के साथ। एक ऐसा कंट्री जिसने आपको चारों साइड से घेरा हुआ है, जिसके मफादात जिससे आपके मफादात जुड़े हुए हैं। अब देखें, अडानी ने बिजली बंद की है, बांग्लादेश के पल्ले क्या रहा है?
आप इंडिया से ले रहे हो, टेक्सटाइल जो है आपकी सारी इंडिया के अंदर चली गई है, इन्वेस्टमेंट सारी पहले आपको इंडिया की तरफ से आ रही थी। दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ आप पंगा नहीं ले सकते। बेसिक ये पंगा करवा कौन रहा है? जिस तरीके से अमेरिका को लगा कि यार ब्रिक्स के अंदर, अब मोदी ने तो चाइना से हाथ मिला लिया, हाँ, बिल्कुल। उन्होंने अब लगाई बांग्लादेश को उंगली कि आप जाओ और जाके इंडिया के खिलाफ स्टेप लो। बांग्लादेश सोचे इतना सा बांग्लादेश है और इतने बड़े इंडिया से पंगा ले सकता है? नहीं। पाकिस्तान की इंडिया से ट्रेड बंद हुई तो हमारे आप देखें कि महंगाई कितनी ज्यादा नजर आ रही है। सही बात है। अगर बांग्लादेश की भी बंद हो जाएगी, ऑलमोस्ट तो बंद ही है, हाँ। अगर बिल्कुल बंद हो गई तो बांग्लादेश भी गया, और रोड पे आ जाएगा। इंडिया के बड़ापन देखिए कि आज भी वो जो फूड कमोडिटीज हैं या फिर मेडिकल वीजाज है वो उनको दे रहा है। अब बार बार, क्योंकि जब भी बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट होता है, ये बंगाली क्या करते हैं, इंडिया की इन्वेस्टमेंट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जो हिंदू नजर आते हैं हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, फिर से सड़कों पर निकल आए, तोड़ फोड़ का आगाज कर दिया है। आखिर ये कौन सी तब्दीली चाहते हैं और ऐसे कौन सी तब्दीलियां आती हैं जो मुल्क ये स्टूडेंट कुछ भी कहे कि ये तो गुंडागर्दी हो गई, या तो मुझे ऐसा लगता है बांग्लादेश के स्टूडेंट जो है इंसानी ज़ॉम्बीज बनते जा रहे हैं। देखिए, गजवा हिंद होगा और इंशाल्लाह जरूर होगा, लेकिन अभी गजवा हिंद लड़ने वाले लोग नहीं आए। कब आएंगे और क्या, कहाँ से आएंगे? आज से 900 साल पहले सूफी रहमत अली साहब की जो पेशन गोई है ना, उनके मुताबिक आपकी मुस्लिम फौज के अंदर एक शेर खान नाम का आदमी आएगा। ठीक है, नेमत शाह वली की ये पेशन गोई है, उनकी 900 साल पहले की हुई पेशन गोइयाँ वक्तन फक्तन सच साबित होती रही हैं। ठीक हो गया। अभी हमारे कंट्री में जो जिस बंदे शेर खान नाम का आएगा। हाँ, शेर खान नाम का। ठीक है, तो कर्नल शेर खान आई थिंक शेर खान कारगिल की वार में शहीद, वो तो शहीद हो गए ना। ठीक है, अभी वो वक्त नहीं आया। ठीक है ना, गजवा हिंद नहीं आया। जब गजवा हिंद का वक्त आएगा आपको पता चलेगा कि ये जो आपकी आर्मी है, ये जो आपके लोग हैं, ये सब के सब इदारे हैं, ये सब के सब एक डगर पे चल चुके हैं और इन सब को एक डगर पे लाने के लिए यूनिटी की जरूरत है। ठीक है सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे बताएं, मुझे तो इनसे बात करके अच्छा लगा। कुछ बातों से मैं डिसएग्री करता हूँ, लेकिन यह वो तो उनकी अपनी ओपिनियन है। आपकी क्या ओपिनियन है? क्या समझते हैं अब इस टाइम जो बांग्लादेश की सूरत हाल है, आपको लगता है कि ये बेहतरी की तरफ जाएंगे? क्योंकि देखिए इस टाइम IMF के पास वो जाने को मजबूर हो गए, रशिया उनसे पैसे वापस मांग रहा है, इंडिया उनसे पैसे वापस मांग रहा है, यानी उनकी भी हालत पाकिस्तान जैसी हो गई है। एक्चुअली ये जो सूरत हाल बांग्लादेश में बनाई गई है ना, ये बनी नहीं है, ये इंटरनेशनली जो स्टैब्लिशमेंट है उसने बनाई है। क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट जो है वो ये नहीं चाहती कि कोई भी मुस्लिम मुल्क जो है अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। जो भी अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा ना मुस्लिम मुल्क, ये उसको किसी न किसी तरीके से नीचे ही गिराएगा। क्या वजह है? ऐसे तो इसका मतलब है फिर UAE कैसे स्टेबल हो रहा है, फिर सऊदी अरेबिया कैसे स्टेबल हो रहा है, ये भी एक सवाल है। उसमें एक फैक्टर है क्या, उनके जो लीडर है ना वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस। ये चीज, इसका मतलब हमारे लीडर नहीं मुखलिस होते और हम डाल यहूदियों पे देते हैं। अभी जो आप बात कर रहे थे ना, यहूदियों की बात हो रही थी और इंटरनेशनल लॉबी की बात हो रही थी, उनको हमारे अंदर मिल जाते हैं ऐसे लोग जिनको वो यूज करते हैं, खरीद लेते हैं। ठीक है, बड़ी आसानी से मुसलमानों में खरीदा मिल जाता है। तो ये यूनिटी कैसे पॉसिबल है? मतलब सबसे पहले मैं ये नहीं कहता पूरी दुनिया के मुसलमान, सबसे पहले मैं कहता हूँ पाकिस्तान के लोगों में कैसे यूनिटी पॉसिबल है। और इन्होंने बात की और मैंने भी बात की कि इंडिया का GDP हमारे से कई गुना बेहतर जा रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग वो जो सा इकॉनमी बनती नजर आ रही है। क्या कहना चाहेंगे, वो लोग कैसे आगे चले गए? उधर मुस्लिम भी हैं, उधर हिंदू भी हैं, उधर क्रिश्चियन भी हैं, उधर सिख कम्युनिटी भी है, यहूदी भी होंगे। किसी भी मुआशरे को अगर आपने तरक्की देनी है तो उसके लिए सबसे जरूरी है इंसाफ। ठीक है, अगर इंसाफ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सबसे बड़ा हमला जो है ना वो इंसाफ के हो रहा है। अभी आप देखें तो सब कुछ तबाह हो चुका है, लेकिन बाकी रह गया इंसाफ। इंसाफ पे अभी पूरी तरीके से हमला हो रहा है।